वर्तमान आंखों का धोखा, भूत सीखने का मौका है। वैसे अगर भूत सीखने का मौका है तो चलिए आज पास्ट को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। आज बात करते हैं एक ऐसी आइडियोलॉजी की जो राजस्थान में सालों से चलती आई है, एकल नारियों के साथ व्यवहार। कभी सोचा है सोसाइटी उन्हें कैसे ट्रीट करती है? जीने का हक तो मिलता है, लेकिन कैसे जीना है ये सोसाइटी डिसाइड करती है। लेकिन कुछ औरतें हैं जिन्होंने आवाज उठाई। एक्चुअली उन्हीं से जानते हैं उनकी कहानी। जब एक औरत का पति इस दुनिया से चला जाता है तो वो सिर्फ एक परछाई बन के रह जाती है। वो नजर तो आती है लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं होती है। एक बोझ, एक बेचारी, एकल नारी। इमेजिन करो एक विधवा, सफेद साड़ी, उदास, अकेली। यही सोचा ना? क्यों? क्योंकि हमें यही दिखाया गया है। लेकिन ये सोच बदलने की शुरुआत की डॉक्टर जिनी और उनके साथ कई महिलाओं ने। When we came here, we started working in one NGO. After several years of working, I had observed that the numbers of widows in the country at that time was 33 million, and the population of Canada was only 30 million. Then I thought something needed to be done. 1999 का जो कन्वेंशन था उसमें हम लोग सब जिनी जी से मिले और वहीं से इस सफर की शुरुआत हुई। सबकी कहानियां अलग अलग थी। किसी को घर से निकाल दिया, किसी की जमीन छीन ली, किसी को डायन बोल दिया, लेकिन दुख सबका एक जैसा था। तब समझ में आया मुझे कि ये मेरी नहीं, हर एकल नारी की कहानी है। जिनी जी ने एक संगठन की नींव रखी, एक मजबूत टीम बनाई। चंद्रकला जी, लाली जी, नंद कंवर जी, पवन जी और कई साथी जुड़े और यहीं से जन्म हुआ एकल नारी शक्ति संस्थान का। उद्देश्य सिर्फ मदद करना ही नहीं है, समाज की सोच को बदलना भी है। एक औरत सिर्फ उसके पति से ही नहीं जानी जाती है। गालियाँ, हिंसा, धमकियाँ, क्या क्या नहीं देखा हमने, पर हर बार एक औरत सिर्फ अपनी नहीं, हजारों औरतों की लड़ाई लड़ने का हौसला बनती रही। एकल नारी का सफर चैलेंजिंग था, इमोशनल था। ट्रस्ट जीतना एक बैटल थी। पेट्रियार्की, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, फंडिंग, हैरेसमेंट, सब कुछ आया, पर गिव अप ये वर्ड इनकी डिक्शनरी में नहीं था। हम लोगों ने देखा कि एक विधवा और एकल नारी महिलाओं को अपने ही घर में एक मेहमान की तरह जीवन जीते हुए, जिनसे उनका सब कुछ छीन लिया गया, और जब संगठन ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उस समय उनको सम्मान ही नहीं, उनकी जमीन और इज्जत भी उनको मिली। पिछले 25 सालों में ये संगठन सिर्फ लड़ा नहीं, मिसाल बना है। जब हमने मिलना शुरू किया तो समाज के ठेकेदार डर गए। एक विधवा दूसरी का हाथ थाम ले तो मजबूर नहीं, मजबूत बनेगी। देखिए, सोच बदलने में वक्त लगेगा, रुकना हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो एकल नारी शब्द है ये एक ताकत और एक शक्ति है। ये सिर्फ इन सब की कहानी नहीं, ये हर उस औरत की कहानी है जो अपने हक के लिए लड़ रही है। अगर आप इनकी कहानी और जानना चाहते हैं तो पूरी स्टोरी हमारे YouTube चैनल पर देखें। अब आप बताइए कि एकल नारियों के लिए सबसे बड़ा बदलाव क्या होना चाहिए? कमेंट कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।